दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि बगीचा सरकार अपने आप में एक भव्य और बहुत ही धार्मिक स्थल है, जिसकी एक बड़ी मान्यता है हमारे क्षेत्र में। दोस्तों, वहाँ जो कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है वो बहुत ही आनंद पूर्वक ढंग से, वैसे तो सारे धार्मिक कार्यक्रम जितने अनुष्ठान होते हैं सभी आनंद के प्रदाता होते हैं और आनंद पूर्वक सारे लोग उन कार्यक्रमों को करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि बगीचा सरकार का जो कार्यक्रम है वो कोई इवेंट नहीं है। जिस प्रकार से अयोध्या के रामलला की स्थापना, उस मंदिर को एक पार्टी ने इवेंट बना लिया, इस प्रकार से बगीचा सरकार का ये कार्यक्रम ये हमारे लिए इवेंट नहीं है, ये हमारे लिए एक धार्मिक आयोजन है। और उस आयोजन का सारे समुदाय के लोग, सारे राजनीतिक दलों के लोग अपना समझ करके और बड़े आनंद पूर्वक ढंग से उसका आनंद ले रहे हैं और उसमें भागीदारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि बगीचा सरकार की भव्य कलश यात्रा और जुलूस अभी 2 दिन पहले करेरा में निकला, तो सारे धर्म जाति संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपना योगदान दिया। उस कार्यक्रम का निमंत्रण किसी व्यक्ति को जान करके, पहचान करके नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वहाँ जितने भी लोग वहाँ आस्था रखते हैं, जितने भी लोग धर्म को मानने वाले हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग दूसरे धर्म के भी लोग हैं जो बगीचा सरकार पर आस्था रखते हैं, उन सारे लोगों को सम्मान पूर्वक निमंत्रण दिया जा रहा है। और जो व्यक्ति जिस तरीके से अपनी सेवा वहाँ दे सकता है, वो हर व्यक्ति वहाँ अपनी सेवा दे रहा है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म और संप्रदाय का हो। दोस्तों, 22 तारीख में होने वाले रामलला की स्थापना अयोध्या मंदिर में उसके निमंत्रण पत्र जो हमारे देश में बांटे गए हैं वो 6000 से ज़्यादा लोगों के लिए बांटे गए हैं। लेकिन उसमें मुख्य रूप से रामानंद संप्रदाय के आचार्य स्वामी श्री राम नरेशाचार्य जी महाराज को अयोध्या राम मंदिर के उस कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है। कुछ समय पहले एक बयान आया था चंपत राय का। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि राम मंदिर में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो रामानंद संप्रदाय का है और किसी भी संप्रदाय का इतना योगदान नहीं है जितना राम जन्मभूमि में रामानंद संप्रदाय का योगदान है। दोस्तों, जब रामानंद संप्रदाय का ही पूरा योगदान है तो रामानंद संप्रदाय के प्रमुख राम नरेशाचार्य महाराज जी को क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि राम नरेशाचार्य महाराज कौन है। रामानंद संप्रदाय के पूर्व आचार्य शिव रामाचार्य जी महाराज, जो जन्मभूमि न्यास के सबसे प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों, चंपत राय ने बिल्कुल सही कहा है कि राम जन्मभूमि न्यास में जितना जो योगदान है वो शिव रामाचार्य जी महाराज का है और रामानंद संप्रदाय का है। और शिव रामाचार्य जी महाराज के ही शिष्य राम नरेशाचार्य जी महाराज हैं, जो बगैर निमंत्रण के भी आज काशी में बैठे हुए हैं। उनको दोस्तों निमंत्रण नहीं दिया गया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ उन 6000 लोगों को जो निमंत्रण दिया गया है, 6000 से ज़्यादा लोगों को निमंत्रण दिया गया है, उनमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और तमाम फिल्मी दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनको बीएचपी के लोगों ने घर जाकर के निमंत्रण दिया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि रणबीर कपूर का 1-1.5 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने खुलेआम बोला था, रणबीर कपूर ने, कि मैं बीफ खाता हूं, किसी में हिम्मत है मुझे रोकने की। जो रणबीर कपूर ने खुलेआम बोला था कि मैं बीफ खाता हूं, यानी मैं गाय का मांस खाता हूं। क्या रणबीर कपूर जैसे लोगों को बहुत ज़रूरी था उस इवेंट में बुलाने का? सॉरी दोस्तों, मैं उसको इवेंट बोल गया। वास्तविक स्थिति तो यही है कि वो राम मंदिर और वो एक धार्मिक अनुष्ठान ना होकर के किसी पार्टी का इवेंट बना लिया लोगों ने।
इसीलिए शायद ऐसे लोगों को वहाँ ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन उस संप्रदाय का प्रथम आचार्य, जिस संप्रदाय ने उसकी आज तक लड़ाई लड़ी है, जिस संप्रदाय ने उसमें इतना योगदान दिया है कि आज हम वहाँ उस मंदिर को देख पा रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने एक और खबर सुनी होगी। कर्नाटक की बीजेपी हैंडल से एक वीडियो और एक बैनर जारी हुआ था। उसमें देखा गया कि भगवान श्री राम को छोटा सा दिखा करके और नरेंद्र मोदी की उंगली पकड़ करके, और नरेंद्र मोदी आगे आगे जा रहे हैं और राम उनके पीछे चल रहे हैं। तो उस पर बड़ा विवाद हुआ। हमारे तमाम देश के बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने उस पर विवाद किया और उसको गलत बताया। तो उन लोगों ने, बीजेपी वालों ने उसको दूसरे दिन ही उस ट्विटर हैंडल से उस चीज़ को हटा दिया। दोस्तों, एक चीज़ और अयोध्या से अभी सामने आई है कि प्रधानमंत्री जी अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए जब गए थे, तो उस समय जो एयरपोर्ट का जो रास्ता है, उस रास्ते में प्रधानमंत्री जी के और भगवान श्री राम के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, जिसमें लेकिन प्रधानमंत्री के जो कटआउट लगे हुए हैं वो श्री राम से भी बड़े कटआउट लगे हुए हैं और राम को उसमें बड़ा छोटा दिखाया गया है। तो हाँ, लोगों को, जो हमारे धर्म को मानने वाले हैं, जो वास्तविक जो धर्म की परिभाषा को समझते हैं, हमारे हिंदू धर्म की मर्यादा को समझते हैं, उन लोगों ने उस चीज़ को गलत बताया कि मोदी जी राम से बड़े नहीं हो सकते। और इस आयोजन को बीजेपी ने एक इवेंट बना करके रख दिया है, जिसका विरोध अयोध्या के काफ़ी संतों ने किया है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अभी एक वीडियो आज आया था मीडिया पर। अयोध्या के एक संत ने खुली चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार का आप इस राम के भव्य आयोजन को, अगर आप एक पार्टी का कार्यक्रम बनाने में जो लगे हुए हो, हम जैसे संतों को तो मर जाना चाहिए। दोस्तों, बीजेपी हमेशा इस राम मंदिर के भव्य आयोजन को, जो धार्मिक अनुष्ठान को इवेंट बनाने में कोई कसर नहीं कर रही है। इससे देश के तमाम हमारे धार्मिक प्रेमी संत महात्मा और हमारे धर्माचार्यों की आत्मा को बड़ा कष्ट और ठेस पहुंच रही है। दोस्तों, ऐसे धार्मिक लोगों से हमेशा बचने का प्रयास करें। ये केवल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही इनका धर्म है। इसके बाद इनका धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जब ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो इनको राम याद आने वाले नहीं हैं, ना कृष्ण इनको याद आने वाले हैं। ऐसे लोग धर्म को बढ़ाने का काम नहीं, बल्कि धर्म को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।